और इसके अंदर इसने प्रेम ने मुझे मेंशन किया कि इस कैरेक्टर को एक्टिंग नहीं आती, तो मैंने कहा ये तू मेरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि मेरे को देख के लिखा है या कैरेक्टर का तूने अलग एडिशन ऐड किया है, क्या किया है? आपकी जब चॉइसेस आप 1, 2, 3 करते हो ना, तो खुद ही लोग आपसे हटने भी लगते हैं कि यार ये इस तरीके का काम करना ही पसंद करते हैं। तो वो लिखी इतनी अच्छी हुई है. So what I think we don't want to improvise jokes in it. We just want to live what has been written for us. लड़कियों का दिल जीत. लड़कों का भी भाई क्या कर रहे हैं यार। हाँ सिर्फ लड़कियों का, बट ये बहुत स्वीट टॉकर है ये. फाइनली मेरा पहला काम जिसको लोग देखे तो मैं इनके चक्कर में आ ही गया फिर कि हाँ भाई करवा लो। Hi, my name is Gagan Arora. माय नेम इज अनुज सिंह ढाका एंड माई सेल्फ हर्ष बेनीवाल. और आप हमें देख रहे हैं IWM बस पे. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस और आज हमारे साथ है लफंगे के स्टार कास्ट. तो फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस. Thank you so much. क्या कहना चाहेंगे, फाइनली अब ऑडियंस के सामने आ गया है लफंगे. काफी लंबे समय से इंतजार था. हाँ, हमें भी बहुत इंतजार था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत महीनों से वेट कर रहे हैं. बट जेन्युइनली बहुत द वेट वाली फीलिंग। हाँ, और अब व्हेनेवर इट कम्स इट शुड बस वो ऐसा हो रहा है, बस ऑडियंस देख ले और बस देखे कि क्या मैजिक क्रिएट करा है हमारी टीम ने, क्रू ने, कास्ट ने मिलके, सबने. हम बस चाहते हैं ऑडियंस वो चीज़ देख ले. जब आप तीनों को ये शो ऑफर हुआ था, हाउ वाज योर रिएक्शन? वाज इट ऑलवेज यस और यू गेव अ सेकंड थॉट आल्सो वेदर टू डू और नॉट? मेरा तो हाँ ही था, क्योंकि मैंने प्रेम के साथ कैंपस कर चुका ठीक है, और ऊपर से फिर काम मिल रहा था तो मैंने कहा कि जो मिल रहा है ले लो, मजाक से हट के. बट ये था कि मेरे को प्रेम और उनकी टीम पे पूरा ट्रस्ट था, क्योंकि कैंपस कर चुका हूँ मैं. तो प्रेम ने बोला ऐसे शो लिख रहे हैं और तेरा करेक्ट, मुझे बस करेक्टर बताया था. मेरे को करेक्टर सुन के इतना बढ़िया लगा ना, मैंने कहा जैसा भी शो होगा भाई मैं करने के लिए रेडी हूँ. आपको नहीं लगता कि आपके यूट्यूब्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं और ये जो लफंगे के कैरेक्टर है थोड़े मिलते जुलते हैं? यार इसकी बायोग्राफी. आप अगर कमों को देखोगे तो बहुत हद तक सेम है, मेरे जैसा है बहुत हद तक. उसकी भी हाइट इतनी है। वो भी एक एक्टर बनना चाहता है और उसको कोई बता नहीं रहा कि उसे एक्टिंग नहीं आती. तो बहुत हद तक वो मेरी लाइफ से ही वो है. मतलब प्रेम का कहना ये था कि उसने देख के ही मेरे को ये लिखा है. और इसके अंदर इसने प्रेम ने मुझे मेंशन किया कि इस कैरेक्टर को एक्टिंग नहीं आती, तो मैंने कहा ये तू मेरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि मेरे को देख के लिखा है या कैरेक्टर का तूने अलग एडिशन ऐड किया है, क्या किया है? नहीं, बट ही इज डन एन अमेजिंग जॉब. आप जब देखोगे तो राइट नाउ ऑल द जोक्स अपार्ट, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है. आपको लगेगा ही नहीं कि उसने 20-25 टेक दिए. ये लगा तो एक ही है. अरे पैसे में देने वाला है वो. बट अनुज, व्हाट अबाउट योर? सर मुझे पता चला हर्ष बेनीवाल कर रहा है, गगन अरोरा कर रहा है, बरखा सिंह है, सलोनी है. मैंने कहा ये तो सब देखेंगे. तो फाइनली मेरा पहला काम जिसको लोग देखे तो मैं इनके चक्कर में आ ही गया फिर कि हाँ भाई करवा लो. जैसे उसने बोला, मैं भी बहुत टाइम से वांटेड टू वर्क विद प्रेम मिस्त्री, येलो मोन्टाज, अभिषेक यादव. दे हैव डन अमेजिंग शोज. उनके शोज कांस तक गए हैं. द राइटर्स रिटन कोटा फैक्ट्री. बहुत अमेजिंग क्रू है, द होल क्रू, इवन द एडिटर, इवन द DOP, एवरीबडी. एंड ऑफ कोर्स द अमेजिंग कास्ट, ऑल थ्री ऑफ अस, बरखा, रंजन, सलोनी, फैंटास्टिक. मतलब व्हाई वुड आई गिव अ सेकंड थॉट टू दिस? But Gagan, to play no college boy till now, how it's feel? वैलिडेशन है तो अच्छी बात है. एज ही नहीं हो रहा है. But don't you feel कि आप अपने आप को एक तरफ पे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो? Though you are doing best web shows also, back to back आपने कई सारे hits भी दिए हैं in this year only itself. थैंक यू. नहीं मैम, जैसा आपने बोला कि कॉलेज रोमांस लोगों को फील नहीं होता है, बट खत्म हुए 3 साल हो चुके. दैट 3 साल पहले लास्ट सीजन का एपिसोड आया था. उसके बाद आई हैव डन नथिंग जिसमें मैं कॉलेज. उसके बाद आई हैव डन फेम गेम, टब्बर, खौफ, जूल थीफ एंड नाउ दिस. सो थैंक यू यार. देखा कैसे सब कुछ प्लग इन कर दिया मैंने. बट टू कमिंग बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टू प्ले समथिंग. But this is also not a college. This is not a college show apparently. We have all just passed out of college. इसमें यही है कि कॉलेज के बाद लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है. वो वही की स्टोरी है, क्योंकि अब कॉलेज में सबने देख लिया. मेरे को कैंपस में देख लिया, जैसे कॉलेज रोमांस में देख लिया. अब वो जो जनता है वो खुद कुछ नहीं कर पा रही है, कुछ कर रही है जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है, तो वो ये देख के रिलेट करेगी, क्योंकि सब इस चीज से गुजर चुके हैं कि सब ना एक पॉइंट पे होता है यार समझ नहीं आता लाइफ में क्या हो रहा है, क्या करें यार. हम जो चाहते हैं हमें वो मिल नहीं रहा है. तो ये उन लड़कों के लिए शो है. मैं ऐसे ना 2-2 साल करके सारे एज ग्रुप्स कवर करना चाहता हूँ. ऐसे कॉलेज कर लिया, अब जस्ट आउट ऑफ कॉलेज, फिर 1 ईयर आउट ऑफ कॉलेज, ऐसे करते करते हमारा आई थिंक
बहुत बड़ा रिग्रेट ये है कि हम इस इंडस्ट्री में बॉम्बे में पैदा नहीं हुए, तो हमारे वो बचपन वाले फेज रह गए कि बचपन के पार्ट कर लेते, 10 साल वाला, 12 साल वाला, 15 साल वाला। और मेरे को आप जब तक कॉलेज करवाना चाहो करवा प्लीज करवाओ, या 40 साल तक तो करवाओ, हाँ कर सकते है ना? बट आपने काफी अलग अलग जॉनरा को भी एक्सप्लोर जी किया। मैम। आफ्टर डूइंग सो मच जॉनरा लाइक डिफरेंट कैरेक्टर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टिल नाउ? इतने सारे जो रिस्क लिए और वो सक्सीड भी हो गए, हाउ इज फील आल्सो? it feels amazing, but मैं genuinely बताऊं, to come back to actors like these two, तो बहुत मज़ा आता है. And sometimes you wish that after doing heavy, deep shows, meaningful shows, this is also, you feel by looking at the trailer that it's primarily comedy. It's not a comedy show, it's a drama heavy show, because this show is based in Delhi. To come back to Delhi, to come back to friendship, मेरे को वो बहुत मज़ा आया. I think that is the thing that I enjoyed the most about the show, कि टू कम बैक टू अ शो वेयर हम दिल्ली की दोस्ती दिखा रहे हैं, मेरे को उस चीज़ में बहुत मज़ा आया, एंड आई रियली एंजॉयड दैट. अनुज, Yes, ma'am. आपने काफ़ी क्वालिटी वर्क्स की है, नो बेस्ट जो शोज होते हैं जो हम देखना पसंद करते हैं एज अ ऑडियंस. 5 रुपए 5 रुपए, हाँ। To get a quality good work, Correct. it's not easy at all on a OTT platform. I agree. How was your journey till now? When you're at a stage where I am in your life, it's very difficult to say no, because survival in Mumbai is very difficult for all of us. But somewhere I think I'm trying to stay true to the boy who dreamt of being an actor one day, who dreamt of doing the kind of work he imagined back then. So, you know, when I get enticed कि यार क्यों नहीं, I just consult the 8-year-old me कि यार उसके ओपिनियन में क्या रहेगा, या नहीं, भाई ऐसा काम तो तुझे नहीं करना चाहिए. सो अगेन नॉट लुकिंग डाउन अपॉन एनीथिंग एल्स, व्हाट इट हेल्प्स इज कि व्हेन आई चूज़ वर्क आई रियली फील कि घर वालों को देखने में कैसा लगेगा, मैं कितना एक्साइटेड हूँ ये करने में. बहुत सिंपल क्राइटेरिया है, हाउ मच इट रेजोनेट्स विथ मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो हो जाता है. लफंगे अगेन इज़, I definitely believe is one of my most quality work ever. It is. It is. It is. And yeah, this is what my journey has been. And to be honest, आपकी जब choices आप 1, 2, 3 करते हो ना, तो खुद ही लोग आपसे हटने भी लगते हैं कि यार ये इस तरीके का काम करना ही पसंद करते हैं. तो they also, the frequency of such work also is not high that comes to you. We don't want to oversell it, but I think it is individually one of our best performances. Whatever work I have seen of these two, and the way I have enjoyed being on this set, I really don't want to oversell it, but मुझे लगता है अभी तक का हम तीनों का बेस्ट काम. हर्ष, अगर बात किया जाए, आपने कई सारे यूट्यूब में अपने अपने कैरेक्टर को अच्छे से नो एक्सप्लोर किया है खुद के चैनल पे. जब आप एक शो के लिए काम करते हो, हाउ यू वांट टू एक्सप्लोर योर सेल्फ एज एन एक्टर? व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू ऑलवेज पुट फॉरवर्ड ड्यूरिंग योर शो? सी मेरे को तो ये था कि अब लोग जैसे काम देते हैं ना, तो कई बार यही सोचते हैं कि आऊँगा कॉमेडी ही करूँगा, वो मतलब जोक्स मारूंगा या ये सब करूँगा. अभी मेरे को खुद को इतना आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करने को मिली है ना इस शो के अंदर, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ जोक्स नहीं मार रहा, जोक्स हैं वो अलग है, सबके हैं वो चीज़ें हैं, और चीज़ें भी, और इमोशंस भी देखे हैं एक्टिंग के, और एस्पेक्ट्स भी चेक करें इसमें. अब क्या है, यूट्यूब पे जब कर रहा होता हूँ तो उसके अंदर इतना नहीं कर पाता एक्ट में, क्योंकि उसमें 10 चीज़ों में अपना दिमाग डालना पड़ता है. इसके अंदर पूरा क्या होता है ना, शोज़ के अंदर मैं पूरा फील कर सकता हूँ. हाँ, आई लिव अ लाइफ, मैं करेक्टर थोड़ा जी सकता हूँ, मैं वैसा बन सकता हूँ, वैसा रह सकता हूँ, वैसे बातें कर सकता हूँ. वो यहाँ पे करने को थोड़ा मज़ा आता है और वो बेटर रहता है. I think what also changes when you're doing independent or individual sketches to when you're doing a long format show or a film is that you carry that character's journey throughout with yourself. है ना? तो all the phases in the 6 episodes, 7 episodes, you get to live them. It's not just कि इस moment पे ये funny आया तो ये बोल दिया. There is so much of choices that you make. There's a lot of thought that has already gone behind the writing of that script. तो हम लोगों को already देख के we didn't want to change anything. वो लिखी इतनी अच्छी हुई है. So what I think we don't want to improvise jokes in it. We just want to live what has been written for us. बट कॉमेडी करना भी इजी नहीं है. अरे बहुत मुश्किल है. काफी टफ जॉनरा है एक्टिंग में. हाँ, अब वो क्या है कि नेचुरली थोड़ा जो फनी होता है, मेरे को लगता है कि मैं हूँ, ये भी कहते रहते हैं कि थोड़ा फनी हूँ नेचुरली, तो वो इजी हो जाता है बस करना. बट गगन, व्हिच जॉनरा इज टफ फ्रॉम योर साइड? All genres are tough from me, ma'am.
I think comedy comes a little naturally to me, but I think even to constantly do that is very difficult. कि पहला सीजन कॉलेज रोमांस का करके बड़ा आसान लगता था, बट सडनली जब इतनी ज्यादा दुनिया को पसंद आ गया, देन यू फील दैट प्रेशर. हाँ, फिर आपके दिमाग में थॉट आता है कि पहले तो हम जो मन में कर रहे थे, अब ऑडियंस को फनी लगेगा नहीं लगेगा. एक्सपेक्टेशंस तो आई डोंट थिंक एनी ऑफ, मैंने जितने प्रोजेक्ट करे कोई भी आसान तो कुछ भी नहीं था. कॉमेडी में एक ये भी होता है ना यार कि लैंड हो गया तो लैंड हो गया, आदमी हंस रहा है, अदरवाइज लाइक कितनी ओवर कर रहा है यार ये. हाँ, ये क्यों कर रहा है, correct. है ना, फैल क्यों रहा है. हाँ, एकदम से फ्रॉम लविंग यू प्लस टू ऑल्सो डिसिंग यू. कॉमेडी इज वेरी सब्जेक्टिव. आपको जो फनी लगता है हो सकता है मुझे ना लगे. तो वो आई थिंक राइटिंग अगेन कम्स बैक टू दैट सेम थिंग कि यार कि राइटिंग कितनी अच्छी है. वो तो आई थिंक राइटर्स मेक द जॉब इजी फॉर ऑल ऑफ अस. एब्सोल्युटली, एंड द डायरेक्टर ऑफ कोर्स. सो दिल्ली बॉयज आर इन मुंबई नाउ. कितना एंजॉय कर रहा है? कितना पसंद आ रहा है आप लोगों को मुंबई? स्टार्टिंग विद हर्ष, बिकॉज़ यार मैं यहाँ पे मेरे को बस ये फील होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड है सब. यहाँ पे सब काम को लेके ही ज़्यादा रहते हैं कि अब मेरे को ये होता है कि मैं घर से निकल रहा हूँ तो सिर्फ मेरे को काम के लिए निकलना पड़ता है. बट दिल्ली में मेरे साथ ये होता था कि मैं बाहर निकल रहा हूँ तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, घूम लूँगा, फिर लूँगा, गेड़िया मार लूँगा. तो ये चीज़ है मेरे साथ यहाँ पे. मुंबई में है अलग है थोड़ा. यहाँ पे जिस काम के लिए आए हैं ऑब्वियसली है कि यहाँ पे काम एक्सपेंड करें अपना. और आई थिंक हम लोग भी यहाँ के उसी जोन में हो जाते हैं. इवन जो हम अभी बैठ के बोल रहे हैं कि मुंबई में आके सब लोग वर्क ओरिएंटेड है, इवन हम भी बॉम्बे हाँ, इसीलिए ना कि काम एक्सपेंड ही करें अपना, देखें और भी काम में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. इतनी महंगी रेंट जा रही है और ये करना वो करना, काम काम काम. सो आई सेम आंसर फॉर मी एज वेल. अदुल? हाँ जी. I've been here for the last 12 years. I think मैं काफ़ी, मेरा शहरी बन चुका है ये. इतना ही मैं भोपाल में रहा हूँ, इतना मैं लगभग यहाँ हो गया हूँ. जी. I like this city. It has its shortcomings, but I love it nevertheless. Having said that, हाँ, I agree with them कि work oriented है, but काम करने ही आए. There are friends which I made back then who are still my friends today. There are new friends that I'm making along the way. So it's been beautiful. I like it so far. It's been very kind to me. Okay. So I have fun segment. Who is most likely to? Yes, Hey, fun segment. amazing. Let's play fun segment. Okay. The first one is who is most likely to be a person जो सबसे ज्ञानी बनता है सेट पे. अरे ज्ञानी ज्ञानी जो हमेशा नो मैं ज्ञान देता रहता है Show off सबको. ज्ञानी वाले. अनुज ना अनुज मैं ज्ञानी बनता हूँ. हाँ ज्ञान तो बहुत देता है ये. अनुज मैं पढ़ा लिखा हूँ, ज्ञानी नहीं बनता हूँ. मेरे पास ज्ञान वो है. इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखता है. नहीं, ये देखता है. Who is then बड़बोला on set? जो बड़बोला? हाँ. Gosh. मैं भी खुद को ही बोलूँगा. Who has the best fashion sense? Fashion sense. Yeah. हर्ष हाँ. आप क्या कपड़े पहन के आता भाई ये सेट पे. आप कॉस्ट्यूम टीम ये बोलती देखो है ना, यही पहन इन लेंगे. तीनों में से सबसे बेस्ट फैशन सेंस आपको किसका लग रहा है? हर्ष ना. ये मेरे को स्टाइलिस्ट का है, मेरा नहीं. इसके खुद के कपड़े हैं. Okay. Then who is that one person जो अपने बातों से सभी को अट्रैक्ट करता है? बातों से अट्रैक्ट कर लेता है. सेट पे भी या हर जगह सेट छोड़ो, हर जगह. अनुज, मैं आपको किससे बताऊंगा, आप कहोगे और मैं आपको वो बताऊंगा. हर्ष की बात है भाई, मेरी बात सही रहती है. हम दिल्ली से मुंबई आ रहे थे तो हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी. फ्लाइट वाली का. 2-3 बॉम्बे से दिल्ली जा रहे हैं. बॉम्बे से दिल्ली कहीं जाते, भी कहीं से जा जा रहे रहे थे, थे तो बात सुनना. तो हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी. अब मैं वहाँ पे खड़ा हूँ. अब मैं क्या हूँ, मैं बहुत रिजर्व हूँ, मैं किसी से जाके बात नहीं कर पाता. मैं कभी नहीं करी मैंने लाइफ में, चाहे लड़का हो लड़की हो. अब मैं वहाँ गया, मैं किताब ऐसे देख रहा हूँ, लेनी नहीं थी, बस मैं टाइम पास कर रहा था अपना, क्योंकि 2-3 घंटे बचे थे. हाँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं उधर देखता हूँ अनुज एक लड़की से गप्पे मार रहा है. पहली बार मिले हैं, उसकी भी फ्लाइट कुछ लेट थी, वो जब तक हमारी फ्लाइट नहीं हुई उसके साथ बैठ के गप्पे ही मारे हमने, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम. और 2 दिन बाद मैंने देखा भाई व्हाट्सएप पे काफी इंटेंस बातचीत हो रही थी. तो इसको मैंने ऐसे 2-3 बार देख लिया, ये रैंडमली कहीं भी जाके बात कर. लड़कियों का दिल जीत. लड़कों का भी भाई क्या कर रहे हैं. हाँ सिर्फ लड़कियों नहीं, बट ये बहुत स्वीट टॉकर है ये. हाँ, वेरी गुड. Okay. Lastly, who is a foodie on a set? गगन. हमने जब भी दिल्ली में रहे, गगन एंड रिद्धि हमारी क्रिएटिव प्रोड्यूसर, मतलब वो दोनों के सजेशन अलग अलग रूम से भी सेम ही जगह के निकलते थे. तो इतना इन्होंने मतलब घर पे खाना खाया ही नहीं इन्होंने अपने, ये सिर्फ बाहर का खाना खाते थे और इन्हें सब पता है. और वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन क्या ट्राई? वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन मैंने जिंदगी में हाँ. और आपने करवाया भी है बाकियों के साथ? बाकियों को तो मैंने सब बढ़िया ही करा है. बढ़िया ही करा है. वियर्ड इसने खिलवाए थे एक बार घर पे. मेरे को ना एक बहुत बुरी आदत है. मैं ना वो मंचूरियन होता है ना, वो मैं रोटी के साथ खाता हूँ. मतलब मैं नूडल्स के साथ नहीं खाता. उसका रीजन भी बताता हूँ
क्या हुआ मैं बता रहा हूँ ना क्या हुआ. सो रीजन बीइंग हमारे घर में वी यूज्ड टू ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड. ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया. Same. मिडिल क्लास फैमिली तो नई नई चीजें आती थी कि रोटी घर पे बन जाएगी, सब्जी बाहर से बन हाँ, ये तो था. तो दाल आई, पनीर आया, सब कुछ आया. फिर एक दिन कॉन्सेप्ट आया कि यार हमारे घर के पास कोई चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है तो सब्जी ले आओ इससे. तो मंचूरियन आ गया. अरे हम लोगों को कुछ 4-5 साल बाद तक पता ही नहीं चला कि ये नूडल्स के साथ खाया जाता है. तो हम वो ऐसे सब्जी लेके आते थे रोटियों के साथ खा के सब कुछ. मेरे साथ हुआ भाई. चाइनीज कोफ्ते. थाई करी. So अब now that I know everything also, Yeah. still आदत हुई है. अब आदत वो इतनी इम्बाइब हो गई है कि मेरे को नूडल्स के साथ टेस्टी नहीं लगता. I still prefer eating it with a रोटी. मैंने थाई करी मुझे नहीं पता था क्या होता है. अरे. मुझे बॉम्बे आके पता चली. वो भी मैं इंटर्न था एक कंपनी में. तो वहाँ पे उस दिन उन्होंने चावल मंगाया. चावल घर खाने की आदत नहीं थी. चपाती थी, आलू थे और थाई करी थी. मुझे लगा एक कढ़ी सी लग रही, क्या है मामला. मैंने चपाती ली और थाई करी ली कटोरी में. मैं भाई मेरे प्रोड्यूसर के सामने बैठ के थाई करी और चपाती खा रहा हूँ. पहले तो उन्होंने मुंह बनाया. मूवी से निकाल देना फिर. मेरे से अब ये बैकग्राउंड में खाई करी बेचता है. और उन्हें 2-3 दिन पहले पता था बताया था मैंने भोपाल से हूँ. तो मुझसे यही निकला तू भोपाली है भाई. थाई करी और चपाती खा रहा है. क्या है भाई वियर्ड कॉम्बिनेशन. यार मैंने तो कुछ नहीं ट्राई किया. मैं खाने की बहुत इज्जत करता हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है मैं ये सब मैंने कभी ट्राई नहीं किया. मेरे को वैसे भी 4 साल पहले की फोटोज देखो, खाने की बहुत इज्जत करता पर है. वियर्ड नहीं है ऐसे कुछ ट्राई करा किसी मैं कुछ और खा लूँ ऐसा. मतलब ये तो नहीं है मेरा. मैक्स वियर्ड में नहीं है. मैगी के अंदर मैंने केचप डाल ली होगी बस. ये मैक्स वियर्ड है मेरा. Thank you so much guys Thank and you, all thank you the so much. best. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.